हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्ट्री बायोलॉजी क्लासेस। मैं आपका जेके प्रजापति। आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको मादा जनन तंत्र के अंतर्गत ये पार्ट 9 लेकर आया हूँ। पार्ट 8 में आप लोगों ने देखा था कि फैलोपियन ट्यूब और गर्भाशय को विस्तार पूर्वक से आप लोगों ने अध्ययन किया था, जहाँ पे यहाँ से मैंने आपको जब अंडोत्सर्ग क्रिया हुई थी तो ये अंड बना था और अंड को फिम्बरी जो है जिसको हम झालर बोलते हैं, ये कैच करके पकड़ करके इनफंडिबुलर में, है ना, इनफंडिबुलम में लिया था। जो इनफंडिबुलम जो है तीनों पार्ट है, इनफंडिबुलम, एम्पुला, उसके बाद इस्थमस, ये तीनों पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का। ये इसकी चर्चा पिछले वीडियो में मैं आपको कर चुका हूँ डिटेल से, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब यहाँ से आपको यहाँ तक बात आती है, ठीक है। तो ये तीनों की चर्चाएं जो होती है मैंने अच्छी तरह से इसके पिछले वीडियो में मीन्स पार्ट 8 में मैं कर चुका हूं। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ आया, फिर शुक्राणु यहाँ से प्रवेश करता है, यहाँ पे क्या होता है, निषेचन क्रिया यहाँ होती है। अब निषेचन क्रिया होने के बाद ये जायगोट बनता है। जायगोट बनते 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 बनेगा, स्टला बलस्टला होते होते ये प्रक्रिया मैं आगे बताऊंगा। फिर यहाँ पे गर्भाशय में आके यहाँ आरोपण होता है। फिर मैंने आपको यूट्रस जो है गर्भाशय की संपूर्ण रचना जो है इसकी भी चर्चा मैंने किया था, है ना, जिसको कहते हैं गर्भाशय, बच्चेदानी बोलते हैं, यही बच्चे पलते हैं, ठीक है। और ये 3 लेयर होता है, इंडोमेटेरियम, मायोमेटेरियम और पेरीमेटेरियम। ये तीनों की चर्चा मैं आपको पहले कर चुका हूँ। आज जो इस वीडियो में कवर करेंगे हम, उसमें हम देने वाले हैं कि नेक्स्ट टॉपिक मादा जनन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है योनि, जिसको हम अंग्रेजी में भेजिना बोलते हैं। जो यहाँ पे पार्ट है, देखें यहाँ पे ये पार्ट, यहाँ इसकी पार्ट है, इसकी चर्चा हम करेंगे, पूरा विस्तार पूर्वक से देखेंगे आज इसके बारे में, और एक संपूर्ण फिगर इसका बाह्य जनगणना का बनेगा। तो इसको कवर करेंगे भेजिना, और उसके बाद भग या वल्वा क्या होता है। ये भेजिना तो ये थोड़ा सा अंदरूनी पार्ट है थोड़ा सा, लेकिन उसके संपूर्ण बाहरी भागों को हम कहते हैं, ये क्या कहते हैं, भग या वल्वा कहते हैं। इसके बारे में डिटेल से जानकारी अभी आपको देंगे। तो आज जो कवर करेंगे योनि और भग या वल्वा, जिसे हम पेरिडोंटम और वल्वा बोलते हैं, और एक और हिंदी में इसका नाम है बाह्य जननेंद्रियां, जिसको हम एक्सटर्नल जेनिटल बोलते हैं। तो इतना सा आप पढ़ लिए हैं। तो मैं आपको आगे नेक्स्ट जो है अब मैं आपको बताने वाला हूँ योनि। तो ये फिगर आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, पहले भी आप लोगों ने बनाए होंगे, तो मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको इस भेजिना का फिगर बनाते हुए भग या वल्वा और साथ में भेजिना को अच्छी तरह से बताऊंगा, जिसमें आप देखोगे कि इसमें कितनी अंदरूनी संरचनाएं होती हैं और क्या, कहाँ, है ना, कैसे क्या होता है, जानकारी मैं डिटेल्स दे रहा हूँ, ठीक है। आइए अब देखते हैं योनि की चर्चा करते हैं, उसके बाद हम भग या वल्वा है उसकी चर्चा करेंगे। तो आइए योनि जो है इसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, भेजिना, भेजिना बोलते हैं। आप देखिए ये क्या, कैसा है, किस तरह का है और कहाँ पे पाया जाता है। तो ये स्त्री का जो मैथुन कक्ष है, कोपुलेशन चेम्बर, जहाँ पे यृति क्रिया होती है, संभोग क्रिया होती है इस छिद्र के माध्यम से, ठीक है। तो ये स्त्री का क्या है, ये मैथुन कक्ष है। योनि क्या है, ये मैथुन कक्ष है, मीन्स कोपुलेशन, जहाँ पे, है ना, स्त्री पुरुष का मिलन होता है जिस नाल में, तो वो एक कक्ष है, चेम्बर है, उसी को बोलते हैं योनि। उसके बाद ये कैसा होता है, तो ये मांसल और रेशेदार नाल है, एक नली नुमा है, एक छिद्र नुमा संरचना होती है। और ये कहाँ पर स्थित है, अगर ये स्थित की बात करेंगे हम स्थित की, तो ये मूत्र मार्ग के पीछे गुदानाल के आगे, ये गुदानाल है, एनस मलद्वार बोलते हैं ना, और इसके आगे हो गया, और मूत्र जो वाहिनी है उसके ये क्या कहते हैं, पीछे हो गई, और गुदानाल के आगे हो गई। तो बीच की भाग यहाँ पर है, उसी को हम बोलते हैं भेजिना बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गई। अब इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 7 से 10 सेंटीमीटर एक सामान्य जो होती है नाड़ी की, ये सामान्य इसकी लंबाई होती है, सामान्य 7 से 10 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। अब ये होती है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम, ये तो हो गई योनि की भाग, है ना। अब हम भग और वल्वा जिसको कहते हैं बाह्य जननेंद्रियां, ठीक है, तो उसको मैं बता रहा हूं, उसको देखिए। अब देखिए ये पचमा है भग या वल्वा, इसे हम पुडेंडम या वल्वा और बाह्य ज्ञानेंद्रियां भी कहते हैं, ज्ञानेंद्रियां कहते हैं इसको, एक्सटर्नल जेनिटल, इस नाम से भी हम इसको, है ना, संबोधित कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बातें हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें ये हैं। बहुत सारे जगह पे इसको इग्नोर करके लोग चलता है कि बस ये नहीं पढ़ना चाहिए, है ना, लेकिन ये किताबों में दिया हुआ है, कोर्स में दिया हुआ है, इससे सवाल बनता है, तो हमें जानकारी, है ना, रखना चाहिए, ठीक है।
तो देखिए, क्योंकि सृष्टि का निर्माण अगर हम देख लेते हैं तो इसी प्रक्रिया, इसी प्रोसेस, यही नाल के द्वारा जो जर्नी जो होती है हमारी माता बहनें, उसी के द्वारा ये है ना, ये पूरे संसार की सृष्टि का निर्माण हुआ है, इसी से सब हम लोग निकले हुए हैं। ठीक है, तो इसमें शर्म करने की बात नहीं, हमें पढ़ने की बात है, हमें नॉलेज ज्ञान प्राप्त करने की बात है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो ये जो है, ये आपने भेजना को देख लिया। अब बात करते हैं यहाँ पे भाग या भलवा, पहले ये होता कहाँ है, क्या है ये। तो सबसे पहले इसमें जितने भी भाग आपने देखा, ये ऊपर की भाग यहाँ पर है, ये मोन्स प्यूबिस जिसको कहते हैं, जघन उत्थान, एक एक करके मैं इसका एक्सप्लेन कर दूंगा। और उसके नीचे एक अंगुलीनुमा संरचना होती है, उसको क्लैटोरिस बोलते हैं, है ना, इसको हिंदी में भग से बोलते हैं। और उसके बाद ये फोल्डनुमा संरचनाएं होती है उसके नीचे, उसके आगे जब हम बातें हैं नीचे आते हैं तो फोल्डनुमा संरचनाएं दो होती है। बाहरी फोल्ड जो होती है उसको लेबिया मेजोरा बोलते हैं, जो कहते हैं बृहद भगोष्ठ, और उसके नीचे एक जो है लेबिया माइनोरा, एक दूसरा फोल्ड होता है, उसके पहले बाहरी फोल्ड के नीचे दूसरी फोल्ड होती है, उसको हम लघु भगोष्ठ बोलते हैं और लेबिया माइनोरा बोलते हैं। ठीक है, और उसी लेबिया माइनोरा के ऊपर में देखिए यहाँ पे ये हो गया लेबिया माइनोरा, ये पूरा भाग जो होता है ये होता है लेबिया मेजोरा। ठीक है, तो उसके नीचे ये हो गया। उसके बाद फिर यूनिस मीटर से मूत्र छिद्र है, 2 छिद्र है। तो एक एक करके मैं इसकी चर्चा शुरू से यहाँ तक मैं कर देता हूँ ताकि आप अच्छी तरह समझ जाओगे। लेकिन उसके पहले आप जैसे आपने इसके पहले पढ़ा था भेजिना, भेजिना ये योनि छिद्र है, तो भेजिना योनि है ना, ये जो है मान लो ये भेजिना पार्ट है। ठीक है, अब ये भेजिना पार्ट है तो मैंने इसकी लंबाई बता दिया 7 से 10 सेंटीमीटर ये नॉर्मली होती है। ठीक है, और ये कहाँ पे पाया जाता है इसकी चर्चा भी तुरंत आप लोगों ने देखा। अब मैं बात करूँ कुमारी कन्याओं में कभी कभी ये देखने को मिलता है, देखने का नहीं, कुमारी कन्याओं की बात अगर करें, हम योनि की बात करें तो ये जो योनि छिद्र है इसके ऊपर एक वलयाकार म्यूकोसल फोल्ड होता है। वलयाकार क्या कह सकते हैं इसको हम, वलयाकार म्यूकोसल फोल्ड। ठीक है, वलयाकार, वलयाकार का रेंगाकार का जो होता है ये इसमें ऐसे छिद्र है नहीं, ये इसी में से करके एक छिद्र होता है, ये लेयर होता है, फोल्ड होता है। इस छिद्र को माने इस लेयर को हम बोलते हैं हाइमन। ये हाइमन बोलते हैं। ये परत होता है जो कि ये परत टूटता है। अब कैसे टूटता है, बहुत सारे कारण इसके टूटने के हैं, गलत भ्रांतियां भी फैली हुई हमारे समाज में, उस चीज़ की चर्चा भी मैं आपको अभी करूंगा। तो सबसे पहले योनि जो है, योनि पे एक लेयर होता है, वलयाकार म्यूकोसल फोल्ड जैसा एक परत होती है जो कुमारी कन्या होती है, वो उसको ऐसा होता है। और धीरे धीरे क्या है, कुछ शारीरिक परिश्रम करने से, म्यूकोसल ये शारीरिक परिश्रम करने से, साइकिलिंग करने से, और उसके बाद साथ साथ में है अगर मेहनत कर रही है, सीढ़ी उतर रही है, घुड़सवारी कर रही है, और साथ में एक टेम्पोन होता है, टेम्पोन, टेम्पोन जो इस तरह की संरचनाएं होती है, इस तरह की संरचनाएं होती है जो पीरियड्स के दौरान जो पीरियड्स पैड होता है वो लगाया जाता है। उसके जगह पे एक आधुनिक युग में है ना, को बहुत सारे शहरों में इसका प्रयोग किया जाता है। थोड़ा उससे महंगा मिलता है लेकिन ये बहुत ही कंफर्टेबल होता है बाकी उसके पैड के बनस्पत, क्योंकि इसको इसमें लगा देने के बाद, घुसेड़ देने के बाद क्या होता है, ब्लड सारे इसमें सोख ली जाती है और इसमें आप क्या कहते हैं, स्विमिंग है, साइकिलिंग है, हर काम अच्छी तरह से कर सकते हैं नॉर्मल तरह से। ठीक है, इसमें ये आपको कंफर्टेबल फील करवाता है, इसको टेम्पोन बोलते हैं। ठीक है, इसकी आकृति ऐसी होती है, आप इसे समझ सकते हो। ठीक है, तो चलिए ये बात हो गई। ये क्या हुआ, ये जो लेयर होती है फोल्ड, ये कैसे टूट सकता है, जैसे मान लीजिए कि 10 से 12 साल में एक पीरियड चालू हुआ, ठीक है, उस समय ये रह जाता है। अब उसके बाद धीरे धीरे बच्चे साइकिलिंग करते हैं तो भी ये क्रैक हो सकता है, तो भी ये टूट सकता है। उसके बाद कुछ शारीरिक मेहनत कर रहा है तो भी टूट सकता है। उसके बाद क्या कहते हैं, अगर टेम्पोन किसका यूज़ कर रहे हैं तो भी टूट सकता है, घोड़सवारी कर रहे हैं तो भी टूट सकता है। तो बहुत सारे डिजाइन इसके हैं टूटने के। और फर्स्ट बार अगर उस बच्चों के साथ संपर्क किया जाए इस उम्र में भी, तो इस उम्र में भी ये फोल्ड जो है ये टूट सकता है। ठीक है, अगर ये 10 से 12 स्टार्टिंग होती है, 15, 16, 17 तक ये रह सकता है, लेकिन इस बीच में अगर साइकिलिंग या कोई शारीरिक मेहनत नहीं करता है तो 16, 17, 18 साल तक ये फोल्ड जो है, ये हाइमेन जो है ये नहीं क्रैक करेगा। ठीक है, लेकिन इसके साथ जैसे यहाँ पे शारीरिक मेहनत हुआ उस ढंग का, या फर्स्ट जो इसके साथ सेक्स हुआ, तो ये क्या होगा, ये
क्रैक हो सकता है, ये टूट सकता है। अब हमारे समाज में गलत भ्रांतियाँ भरी हुई है क्या कि एक वर्जिनिटी की पहचान कि भाई अगर ये फर्स्ट क्या कहते हैं, एक इसके साथ जब संभोग क्रिया होती है ना, सेक्स होता है, अगर उस समय ये लेयर फोल्ड टूटता है, थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है, तो ये वर्जिनिटी ये मीन्स शुद्ध है, नाड़ी कभी इसके साथ कोई संपर्क नहीं हुआ है। ये गलत भ्रांतियाँ जो हमारे समाज में कुछ लोगों में, बहुत सारे जो नासमझ लोग हैं उसमें ये फैला हुआ बात है। लेकिन ये कब आया, क्यों आया भ्रांतियाँ, ये गलतफहमी क्यों आती है, उसकी चर्चा मैं आपको बता दूँ कि लगभग पहले आप जानते हैं कि पहले बाल विवाह हुआ करता था 10-12 उम्र में, है ना, उसके पहले भी उम्र शादी कर दी जाती थी और लोग थोड़ा सा लड़की बड़ी होती थी, है ना, 12-13-15 साल होती थी, वो उसको, है ना, और उसके वो ससुराल चली जाती थी और वो जब जाती थी तो वहाँ पर उसके साथ रिलेशन होता था। तो उस समय अक्सर जो है यूँ ना साइकिलिंग चलाने की तो कोई व्यवस्था थी नहीं, है ना, शारीरिक मेहनत होता था। लेकिन मुख्य चीज़ें हैं कि कम उम्र में शादी होने के बाद कम उम्र में उसके साथ फर्स्ट जो सेक्स होता था तो अक्सर उसमें वो संपर्क के दौरान जो है वहाँ पर ब्लीडिंग चलती थी और ये हाइमन टूटता था, जिसके कारण से लोग ये समझ लेते थे कि ये शुद्ध है, इसके पहले किन्हीं के साथ संपर्क नहीं हुआ है, तो उसको सही मान लिया जाता था। लेकिन अब क्या है, हमारे समाज, बदलते समाज में अब 18 वर्ष शादी की उम्र ही 18 साल सरकार ने तय किया है और आजकल पढ़ने लिखने कैरियर बनाने के चक्कर में 18, 20, 25, 30 तक में शादियां होती है। उसके पहले साइकिलिंग है, एक्सरसाइजिंग है, बहुत सारे जो शारीरिक है, ये टेम्पोन घुसरने का प्रयोग है, यूज करने का, बहुत सारे और भी शारीरिक मेहनत कार्य है जिसके कारण से यह हाइमन ये टूट जाता है ना, टूट सकता है, टूट ही जाता है। ठीक है, इसीलिए आज के युवाओं को ये भ्रांतियाँ नहीं फैलनी चाहिए कि अगर उस रात, है ना, हम फर्स्ट बार मिलन कर रहे हैं हम, तो वहाँ पे हाइमन उसका सही से रहे तो ही वह सही है, अन्यथा ये गड़बड़ है। ऐसी भ्रांतियाँ पुरुषों को, है ना, लड़कों को नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसके टूटने के कई कारण हैं। क्योंकि आजकल लड़कियाँ साइकिल चलाती हैं, शारीरिक मेहनत करती हैं, घुड़सवारी करती हैं, इसका टेम्पोन का यूज़ करती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि किसी से ये, है ना, या चोट लगता है तो उससे भी क्रैक हो सकता है। लेकिन शहरों में कुछ इससे बचने के लिए, इस झंझट से दूर होने के लिए बहुत सारे जो पैसे वाले लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, वो एक आर्टिफिशियल भी फोल्ड बना लेता है। ठीक है, उससे भी करके इसको एक क्या कहते हैं अस्थिर रखता है, ताकि यहाँ पे हम इस चीज़ से बचे, में आलोचना मुझे ऐसी बातें पर नहीं लगाए, ऐसा भी करता है। लेकिन आज के लोग, सभी लोग जान गए हैं तो आर्टिफिशियल भी लगता है और नेचुरल में ऐसा टूटता है। ठीक है, बहुत रेयर केस ही होगा कि 20-25 साल शादी 20-25 साल में हो और ये अमानत इसका रहे, बहुत रेयर केस ऐसा होता है। ठीक है, नहीं जनरली ये टूटा हुआ रहता है। ओके, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे किसको, ये हाइमन को समझ गए होंगे कि ये योनि के ऊपर जो है ना, एक क्या होती है, एक लेयर होती है, वलयाकार म्यूकोसल फोल्ड होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइमन बोलते हैं। और ये कई कारणों से ये क्रैक होता है, टूटता होता है। सारी कहानी मैं आपको बता दिया। अब आगे देखना ये है कि हम शुरुआत से इसकी चर्चा करते हैं कि ये भाग या वल्वा किसे हम बोलते हैं, बाहरी भाग, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप इस तरह से। ठीक है, देखने के बाद पूरी संपूर्ण रचना जो दिखाई दे रहा है, इसको ही हम बोलते हैं भाग या वल्वा। अर्थात यहाँ क्या आते हैं, बाह्य जननेंद्रियां, मैंने एक्सटर्नल जेनिटल भाग है ये। ठीक है, तो कैसे ऊपर चर्चा करते हैं, जैसे देखिए ये वाला भाग जो है, ये प्राइवेट पार्ट भी इसको हम संज्ञा दे सकते हैं। तो ये जो जैसे है, तो ये मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं, जघन उत्थान बोलते हैं। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, सबसे ऊपरी जो भाग होती है, हाँ, ये जघन उत्थान होती है, इसमें हेयर पाया जाता है ना, केस पाया जाता है, और ये जघन उत्थान ये काफ़ी मांसल भाग होता है, गूदेदार भाग होता है। ठीक है, इसको मॉन्स प्यूबिस और हिंदी में जघन उत्थान बोलते हैं। काफ़ी इसमें केस पाए जाते हैं। उसके नीचे की बात करते हैं, जस्ट जघन उत्थान के नीचे की बात करते हैं। एक एक करके आप लिख के, सुन के आप इसका नोट कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। मैं एक बार थोड़ा पहले किया, अब मैं एक्सप्लेन डिटेल्स करता हूँ। ठीक है, ओके, देखते जाओ। तो ये मॉन्स प्यूबिस हो गया, और मॉन्स प्यूबिस के नीचे जो है, जस्ट नीचे आइए, एक उंगली नुमा संरचना होती है जो पुरुषों के पेनिस के समान मानी जाती है। छोटा सा उंगलीनुमा संरचना होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइटोरिस, जिसको बोलते हैं भगसेप। ये उत्तेजना करने वाले पार्ट हैं स्त्रियों में, गर्ल्स में ये भाग है ना। उत्तेजना अगर यहाँ पे एक थोड़ी सी टच की जाए, थोड़ी सी क्या होती है, एक्साइटमेंट ये लाती है, उत्तेजना लाती है सेक्स के प्रति, उसी भाग को हम बोलते हैं क्लाइटोरिस। और ये माना जाता है पुरुषों के पेनिस जो है उसके सिमिलरी, मीन्स उसके समान माना जाता है, क्योंकि वो उसकी साइज बड़ी होती है, इसकी साइज नामात्र बहुत छोटी होती है। ठीक है, ये ऊपरी भाग पे ये बना हुआ रहता है। ठीक है,
चलिए, तो मॉन्स प्यूस के बाद क्लाटोरिस को आपने समझ गया। अब क्लाटोरिस के बाद जो होती है, क्लाटोरिस हो गया। अब उसके बाद ये जो रचना देख रहे हो, ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला भाग, यहाँ पे भी क्या होता है, इसको बोलते हैं लेबिया मैजोरा। क्या होता है इसको? लेबिया मैजोरा, जिसको बोलते हैं बृहत भगोष्ठ। अब जैसे हम क्लाटोरिस के नीचे जाएंगे तो ये त्वचा जो होता है, चमड़ी होता है, 2 फोल्ड में, मीन्स ऐसे करके 2 फोल्ड में ढका हुआ रहता है। तो बाहरी फोल्ड को हम बोलते हैं लेबिया मैजोरा, जिसको बृहत भगोष्ठ, बृहत माना बड़ा सा भगोष्ठ ये है, ऐसे का ढक्कन है, ऐसा रहता है। और इसी में क्या होता है, इसके ऊपर भी बाल पाए जाते हैं, इसके ऊपर भी क्या होते हैं, केस पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी देख लिया आपको, थोड़ा सा भाग हल्का सा हल्का, जितना संख्या में यहाँ रहता है उतनी संख्या में यहाँ पे नहीं रहता है, थोड़ा सा कम रहता है, ठीक है। लेकिन ये बाहरी भाग है, तो यहाँ पे जो लेबिया मैजोरा है, लेबिया मैजोरा के ऊपर जो है ये हेयर पाया जाएगा। अब बात करते हैं हम लेबिया मैजोरा के जस्ट नीचे का एक फोल्ड होता है, उसे हम बोलते हैं लेबिया माइनोरा। माइनोरा मीन्स होता है नीचे, लघु, छोटा। तो बस ये बड़ा बृहत भगोष्ठ है, ये लघु भगोष्ठ है, इसी को बोलते हैं। देखिए लेबिया माइनोरा मीन्स लघु भगोष्ठ कहाँ होता है, ये लेबिया मैजोरा के जस्ट नीचे का फोल्ड है, मीन्स अंदर का भाग है। ये देखिए बाहरी फोल्ड है, इसके अंदर के फोल्ड को इसको बोलते हैं। ये वाला भाग देख रहे हो लिखा हुआ है, ये वाला भाग जो है, ये यहाँ से यहाँ पूरे भाग जो है, इसको क्या बोलते हैं हमें, लेबिया माइनोरा, लघु भगोष्ठ। अब लघु भगोष्ठ के अंदर की बात करें, अब लघु भगोष्ठ के अंदर 2 छिद्र होते हैं। लघु भगोष्ठ के अंदर 2 छिद्र होते हैं, एक छोटा सा होता है, एक बड़ा सा छिद्र होता है। तो छोटा सा ऊपर वाला भाग जो छोटा होता है, छोटा छिद्र होता है, उसे हम यूरिनरी मेटस बोलते हैं, जिसको कहते हैं मूत्र छिद्र, है ना। गर्ल्स में, औरतों में इसी छिद्र के द्वारा पेशाब आता है। पुरुषों में एक ही छिद्र होता है, जिसके सीमेन और क्या कहते हैं पेशाब दोनों एक ही रास्ते से बाहर निकलता है, लेकिन अंदर से आने वीर्य का रास्ते अलग हैं और क्या कहते हैं पेशाब रास्ते अलग हैं, लेकिन अंदर में, लेकिन बाहर आने के साथ वो दोनों लिए मिल जाता है। आप उसको पढ़ चुके हो, मैं उसको बता चुका हूँ, ठीक है। लेकिन स्त्रियों में ये क्या होती है, ये अलग अलग होती है। ये है आपको यूरिनरी मीटस है, जिसको मूत्र छिद्र बोलते हैं छोटे को, और एक बड़ा सा छिद्र होता है, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि हाइमेन पाया जाता है ना, वहाँ पे क्या वो बड़ा छिद्र को बोलते हैं वेजिनल ओरिफाइस, जिसको बोलते हैं योनि छिद्र। इसी के द्वारा ये की संपर्क क्रिया स्त्री पुरुष की होती है। इसी में पेनिस का, है ना, इंजेक्ट होता है, मीन्स पेनिस को इसमें डाला जाता है, ठीक है। यहीं पे इसी में क्रिया होती है। तो ये जो भाग है वेजिनल ओरिफाइस है, मीन्स किसके नीचे ये है, तो लेबिया मैजोरा के जस्ट नीचे 2 छिद्र होता है। छोटे छिद्र को जो ऊपर की ओर होता है उससे हम यूरिनरी मेटस बोलते हैं, मूत्र छिद्र बोलते हैं। ये पेशाब है, इसी रास्ते से औरतों में पेशाब निकलता है। और जस्ट उसके नीचे में, है ना, मैं फिगर को थोड़ा बड़ा बनाया इसलिए ताकि आपको स्पष्ट रूप से सारी चीज को मैं बता सकूं, ठीक है। तो ये जो बड़ा सा भाग होता है उसको बोलते हैं वेजिनल ओरिफाइस, मीन्स योनि छिद्र होता है। इसके बारे में चर्चा कर दिया। अब इसी वेजिनल ओरिफाइस के दोनों साइड में एक मटर के दाने जैसी रचनाएं होती हैं, जिसको हम बोलते हैं बर्थोलियन ग्रंथि। क्या बोलते हैं इसको, बर्थोलियन ग्रंथि। ये क्या करती है, श्लेष्मा उत्पन्न करती है। क्या करती है, श्लेष्मा स्रावित करती है, श्लेष्मा स्रावित करती है। और ये श्लेष्मा स्रावित करती है, चिपचिपा पदार्थ होता है। ये क्या करता है, योनि, ये जो वेजिना है इसमें जो अम्लता पाया जाता है, उस अम्लता से इसकी रक्षा, अम्लता से इसकी रक्षा, अम्लता से जो है रक्षा करती है। कौन, ये श्लेष्मा उसको बचा कर रखती है। और ये जो छिद्र यहाँ पे है वेजिनल ओरिफाइस, इस छिद्र को ये चिकनाहट प्रदान करती है, ताकि संपर्क क्रिया में, है ना, संभोग क्रिया करने वक्त ये आसान हो, है ना। काफ़ी ये चिकनाहट प्रदान करती है और ये सुगम बनाता है, संपर्क को सुगम बनाता है। जैसे सेक्स एक्साइटमेंट होती है ना, चरम सीमा पे स्त्री पुरुष पहुंचता है, तो ये तब जाके ये इस छिद्र से जो है, ये दिखाई पड़ने वाला छिद्र नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से हमारे बॉडी में छिद्र, बारीक छिद्र होते हैं, जैसे पसीना निकलता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे मटर दाने ऐसे छोटे से छिद्र होते हैं, जो हर हमेशा नहीं खुलता है। अगर आप उस समय जब होता है तो उस समय थोड़ा सा आप पता करके जान सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। तो उसी समय ये, है ना, क्रियाएं जब होती है तो उस समय इसको देखा जा सकता है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये बर्थोलियन ग्लैंड हुआ ये। और ये क्या है, ग्रंथि है। सहायक ग्रंथि के अंतर्गत एक ये आता है और एक और ग्रंथि आता है जिसका नाम है क्या कहते हैं, मेमरी ग्लैंड, है ना। मेमरी ग्लैंड है, उसको पढ़ेंगे, जिसमें दुग्ध जो बनता है उसकी चर्चा करेंगे हम।
तो वो ग्रंथि और एक ग्रंथि, दो ग्रंथि की चर्चा है। तो एक सहायक ग्रंथि का वीडियो में एक अलग से बना दूंगा, उसमें हम दुग्ध कैसे बनता है माताओं में उसकी चर्चा उसी के साथ में कर दूंगा। ठीक है, तो ये बर्थोलन ग्लैंड आप लोगों ने समझ गया कहाँ पे है, ये मटर के दाने के हैं साइड में दोनों हिस्सों में पाया जाता है। इसका नाम है बर्थोलियन ग्लैंड। इसमें से श्लेष्मा निकलता है, स्रावित होता है, जो योनि के जो अम्लता होता है उससे रक्षा करता है, उससे बचाता है ना, बाकी चीज़ों को, और इसमें चिकनाहट प्रदान करता है ताकि जो संपर्क क्रिया होती है वो क्या हो, सुगम बने, अच्छा से आराम से हो जाए। ठीक है, अब ये बात हो गई। अब आप एक चीज़ समझ सकते हैं, ये नीचे वाला भाग देख रहे हैं, ये हमारे जनन ग्रंथियां के अंतर्गत ये नहीं आता है, ये मलद्वार है, एनएस है। बाकी सबकी चर्चा आप लोगों ने इसको देख लिया। उम्मीद है सारी बातों को आप समझ गए होंगे, और नेक्स्ट वीडियो में ये 5 भाग में मादा का पार्ट क्लियर होता है। अब जो है सहायक ग्रंथियाँ, जिसके अंतर्गत एक ग्रंथि में चर्चा कर दिया है ना, यही ग्रंथि बर्थोलन ग्रंथि। अब चर्चा ये बात हो सकती है, और क्वेश्चन निकल सकता है कि बर्थोलन ग्रंथि किसमें पाया जाता है, नर या मादा में? तो आप कह सकते हो कि ये मादाओं में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? तो ये लेबिया माइनोरा के अंदर है, मीन्स वेजिनल ओरिफाइस निश्चित है, उसके दोनों साइड में मटर के दाने के साथ रचनाएं होती हैं। ठीक है, ये सारी बातें, जितने बातें मैंने लिखा, वीडियो को रिपीट करके, है ना, आप आराम से इसको आप समझ लो। उसके बाद आप कॉपी में उसको उतार सकते हो, फिगर के साथ आप जानकारी, है ना, ले सकते हैं। और कोई सब कुछ एक एक वर्ड में एक एक सवाल है, आप सारे सवाल को बना दो। डिटेल से करना चाहते हो तो 2 नंबर के सवाल में भी, और लॉन्ग क्वेश्चन बनाना चाहते हो, हर प्रकार के सवाल आप इसे बना सकते हो, निकाल सकते हो, और समझने के बाद अब जैसे आप नचाइए, जैसे करिए, आप समझ सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं इतना ही बताता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ही लेकर आएंगे सहायक ग्रंथियाँ के साथ, जिसकी चर्चा थोड़ी सी इसमें कर दी गई है। बस फिर से दोबारा चर्चा करके हम इसके और भी ग्रंथियाँ हैं उसकी चर्चा साथ में और एक्स्ट्रा कर देंगे कि एनसीईआरटी किताबों में बर्थोलन ग्लैंड और मेमोरी ग्लैंड, स्तन ग्रंथियाँ जो होती है, एक वो और ये कि बर्थोलन ग्रंथि, 2 ग्रंथि चर्चा है, लेकिन 2 और ग्रंथि की चर्चा मैं साथ में कर दूंगा। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आएगा उसको देखेंगे। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारा ऑफलाइन क्लास भी चलता है 11 का 6, 7, 7 से 8 गुरु जमालपुर खैरा जिला में। और उसके बाद क्या कहते हैं, अभी यूट्यूब पे मैं दे रहा हूँ, यूट्यूब के माध्यम से आप मुझे कैंसिल कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको एक एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पर्सनल मिल जाए और आप इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, और किसी प्रकार की कोई सुझाव हो, अगर आपको ऑब्जेक्शन किसी चीज़ में हो, आप ज़रूर हमें बता सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा करते हुए, वो अगर सही आपका राय लगा तो मैं उसकी चर्चा करते हुए ज़रूर बताऊँगा और उसकी चर्चा करूँगा। ठीक है, तो बस इसी के साथ मैं आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।